जय हिंद दोस्तों, मैं आर.के. बिहार से। आप लोग ने देखा होगा हमारे देश में लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीट लाई है और सबसे ज़्यादा तीसरी बार। किसी बीजेपी आज तक 2 बार से तीसरी बार नहीं आई है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि तीसरी बार इन्होंने सत्ता में आने का काम किए। इससे पता लगता है कि इस देश में सभी धर्म और जाति के लोग एक होकर वोट किए और बीजेपी को समर्थन दिए और श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार मौका दिए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी सबके साथ विकास करेंगे और युवाओं को रोज़गार देंगे। और हमारे बिहार के जो पलटू चाचा थे, जो बिहार के लोग चाहते थे कि वो वज़ीर आज़म डिप्टी पीएम बने और उनको बीजेपी ने जिस भी पोजीशन पे रखे उसका ज़िम्मेदार वो नीतीश कुमार खुद है। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम मर जाएंगे, हम उस पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने खुद चॉइस करके बीजेपी में गठबंधन किए हैं। हम इसको आईना दिखाने का काम करेंगे। इन्होंने खुद महागठबंधन को समर्थन किए थे और ये खुद महागठबंधन में सबको लाने का काम किए और ये खुद ही घिसक गए। और बिहार की जनता चाहते थे कि हमारे बिहार के भी एक डिप्टी पीएम बने और इतिहास में ये पहली बार होगा जो नीतीश कुमार जी डिप्टी पीएम बनते। तो ये नहीं हो सका और श्री वज़ीर आज़म जी अब जानेंगे इसको किस पद पर और किस स्तर पर देखते हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि वो जहाँ भी जाए बिहार की जनता उसके साथ है, क्योंकि बिहार में हर एक घर में नौकरी देने का और रोज़गार देने का इन्होंने काम किया है। तो हम बिहार के अवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे ज़्यादा नीतीश जी को सीट दिए हैं और ये बीजेपी में गठबंधन में है। और जो कहते थे कि हम 304 इस बार 400 पार, ये नहीं हो सका। और 56 इंच का सीना अब दूसरों के सहारे, बैसाखी के सहारे अब टिका हुआ। ये सरकार कब तक चलेगी ये वज़ीर आज़म जाने और बिहार देश की जनता ने इनको बहुमत दिया है। हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से सरकार चलाएंगे और संविधान को और मजबूती मिलेगी। जो कहा था कि हम रिजर्वेशन ख़त्म करेंगे, ये बीजेपी सरकार गाइडलाइन जारी करे कि हमारे देश के संविधान को मजबूती मिलेगी, उसे तोड़ने का काम नहीं करेंगे। इस देश में बड़े बड़े लीडर इस बार संसद भवन नहीं पहुंचेंगे, जो कि सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाएं हाथ इम्तियाज़ जलील साहब अब पार्लियामेंट के उम्मीदवार नहीं रहे। और जो सिलेंडर लेकर घूमते थे स्मृति ईरानी जी इस बार लोकसभा के उम्मीदवार नहीं रहे, उसको भी हार का सामना करना पड़ा। तो जिन नगीना से जो संविधान की बात करता है, संविधान में रहकर बात करते हैं और वो किसी भी नेता को भला बुरा नहीं कहता है। नगीना से लोकसभा उम्मीदवार भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावत जी को भी जीत का बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम उम्मीद करेंगे कि वो नगीना के जनता के साथ अच्छे और विकास की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।